योगा एक कदीम तर्ज़ ज़िंदगी है, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो इंसान को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाना चाहता है और लेकर जाता है। इसमें होता क्या है, देखें, इंसान तीन चीज़ों का मजमूआ है। एक उसका जिस्म है, दूसरा जिस्म के ऊपर जहन है और जहन से ऊपर रूह है। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो इंसान बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों की फरमाइश पर हमारी आज की इस क्लास का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ योगा। योगा क्या है? बेटे, योगा एक कदीम तर्ज़ ज़िंदगी है, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो इंसान को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाना चाहता है और लेकर जाता है। इसमें होता क्या है, देखें, इंसान तीन चीज़ों का मजमूआ है। एक उसका जिस्म है, दूसरा जिस्म के ऊपर जहन है। का मकसद ये है कि इंसान जिस्मानी तौर पर भी फिट रहे, इंसान जहनी तौर पर भी फिट रहे और वो रूहानी तौर पर भी उसे फिट होना चाहिए। महज जिस्मानी तौर पर बंदा पहलवान बन गया, जहनी तौर पर कमज़ोर है या जहनी तौर पर बड़ा मजबूत हो गया लेकिन रूहानी तौर पर कमज़ोर है तो बंदा किसी काम का नहीं। काम का बंदा वही है जिसकी शख्सियत के ये तीनों पार्ट जो है ना, तीनों हिस्से मुतवातर और मुसलसल अंदाज में ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। लोगों की अक्सरियत क्या करती है, वो किसी एक चीज पर फोकस कर देती है। कोई पहलवान बनने चला जाता है, वो जिम जाता है, 4-4, 6-6 घंटे जाकर लगाता है, जिस्म बन समझ जाता है, लेकिन जहन इग्नोर होता है, जहन कोई तरक्की नहीं कर पाता है। इसी तरह रूह इग्नोर हो जाती है तो रूह कोई तरक्की नहीं कर पाती। तो खाली जिस्म का मोटा ताज़ा फरबा पल जाना, ये तो जानवरों के यहाँ भी बड़े बड़े मोटे ताज़े फरबे जिस्म होते हैं। तो कोई बंदा ऐसा होता है जो जहनी मशक की तरफ आता है, वो जहन को इतना डेवलप करता चला जाता है कि जिस्म बड़ा वीक, कमजोर, बीमारियों का घर बन गया और रूह भी बीमार रह जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वो भी बंदा दुनिया की स्टेज के ऊपर कोई भरपूर किरदार अदा नहीं कर पाता। तीसरा वो बंदा है जो जिस्म को भी छोड़ दे, जहन को भी छोड़ दे, कहते जी असल चीज तो रूह है, मैंने इबादत करनी है, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा अपनी रूह को मजबूत, ताकतवर, तवाना बनाना है। उस बंदे की अगर रूह मजबूत हो गई, जिस्म कमजोर रहा, जहन कमजोर रहा, वो बंदा भी कोई लंबा चौड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। असल में कामयाब वो बंदा है जिसकी शख्सियत के ये तीनों हिस्से जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। इनके ग्रो करने का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कई किस्म की कमजोरियां हैं, खोखलापन है। वो खोखलापन अगर खत्म हो जाए, जिस्म निग्गर, ठोस, मजबूत बने। इसी तरह जहन के अंदर भी खोखलेपन है। जहन का खोखलापन क्या है? मनफी सोचों का आना, नेगेटिव थिंकिंग, हसद का, जेलसी का, नफरत का, बात बात पर गुस्से का आ जाना, आपे से बाहर हो जाना, मुश्किल हो जाना, ये सारे का सारा क्या है? जहन का खोखलापन। और रूह का खोखलापन क्या है? नमाज की तरफ जाने को दिल ना चाहना, चले भी जाए बंदा तो वहां पर दिल ही ना लगे, इधर उधर की चीजों के अंदर दिल घूमता फिरता रहे, मजा ना आए नमाज में, कोई अल्लाह की याद में कैफ ना आए, कोई सुरूर ना आए। तो ये सब कुछ क्या है? ये रूह का खोखलापन है। योगा जो है ये वो इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के हर हिस्से को डेवलप करने की तरफ माइल करता है। और इसका तल्लुक किसी खास मजहब के साथ नहीं है, इसको एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पर समझें और जनरल प्रैक्टिस के तौर पर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इस मकसद के लिए योगा के अंदर हर हवाले से मुकम्मल हदायत है। मसलन योगा के अंदर खाने पीने के हवाले से हदायत दी जाती है, कौन कौन सी ग़िज़ाएं आपकी बॉडी पर क्या असरात मुरतब करती हैं, किन ग़िज़ाओं से आपको परहेज करना चाहिए, किन को खाना चाहिए, ये एक किस्म का बातें हैं। इसी तरह इसके अलावा फिर उसके अंदर कई किस्म की जिस्मानी मशकें हैं जिनको आसन्स कहा जाता है कि ये एक्सरसाइज करें, इसका ये बेनिफिट मिलेगा, ये एक्सरसाइज करें, ये करें। फिर इसके अंदर सांस की मशकें हैं, यानी सांस आप लेते हैं, उसको अंदर कुछ रोकते हैं, फिर खारिज करते हैं खास तरीके से,
उसके भी अपने असरात जिस्म ज़हन पर मरतब होते हैं। इसी तरह फिर इसके अंदर मुराकबात हैं। मुराकबा का मतलब है आंखें बंद करके या बाज़ औक़ात खुली आंखों से किसी एक नुक्ते पर, किसी एक चीज पर फोकस करना। ये सारा कुछ, ये सब कुछ इंसान को एक परफेक्ट लाइफ की तरफ लेके जाने वाला है और उसे इतना डेवलप कर देता है कि वो दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत के मजे लेने शुरू कर देता है। मगर ये सब कुछ एक आम आदमी के लिए करना जरा मुश्किल होता है। एक तालिब इल्म है जिसने पढ़ना भी है, वो बेचारा इतने सारे वक्त कैसे दे, इतने सारे मामलात में कैसे आगे जाए। तो एक आम आदमी पर योगा से कैसे इस्तेफादा करे, उसके लिए ये है कि वो ज्यादा कुछ ना करे, योगा की चंद एक्सरसाइजेज ले ले और उनको डेली बेस पर 20, 25, 30 मिनट अगर आधा घंटा दे देता है ना, तो उसके बड़े खुशगवार असरात उसकी ज़िंदगी पर मरतब होते हैं। उसके नतीजे में जिस्म के अंदर एक ताकत कुव्वत आती है और वो जिस्मानी ताकत आकर जहन को भी मजबूत करती है और इंसान के लिए रूहानी सरगर्मियों की तरफ भी बढ़ना आसान हो जाता है, अपने आप को मैनेज कर। सो योगा के अंदर जो आसन हैं यानी एक्सरसाइजेज हैं वो भी 1, 2, 4, 10 नहीं है, सैकड़ों के अंदर है, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा है, लेकिन सैकड़ों में है। तो हर आदमी वो सैकड़ों एक्सरसाइजेज भी नहीं कर सकता है। सो अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक योगा के ऊपर कई किताबें हर ज़बान में, उर्दू में भी हैं, वहां से 5-6 इंसान अगर एक्सरसाइज सेलेक्ट कर ले और उनको इंसान परफॉर्म किया करे डेली बेसिस पर, तो वो देखेगा इतने खुशगवार असरात उसके मरतब होते हैं कि वो वाकई वो समझेगा और उसके लिए ये खुशगवार किस्म का नशा बन जाए। मैंने योगा के साथ मेरा तारुफ आज से 20 साल पहले हुआ, उससे पहले भी नाम तो सुना हुआ था, लेकिन बाकायदा समझने मैंने योगा एक उस्ताद से कुछ सीखा 1 हफ्ता लगाकर, और वो तकरीबन ये आज से 23 साल पहले की बात है या 22-23 साल पहले। तो तब से मुझे इसमें कितना मजा आया और मेरी कोशिश होती है अक्सर व बेशतर कि आधा घंटा योगा को एक दिन में दिया जाए। किसी दिन ज्यादा मसरूफियात हो रह भी जाता है या कम भी दिया जाता है, वरना आम तौर पर मेरी रूटीन ये है कि इसको आधा घंटा दिया जाए। उस आधे घंटे के लिए मैंने कोई तकरीबन 5-6 चीजें रखी हुई हैं जिनको मैं परफॉर्म करता हूँ, और आधे घंटे के बाद जिस्म इतना हल्का फुल्का महसूस हो रहा होता है और पता चलता है जैसे एक बंदे को भूख लगी हो, दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है, खाना खाकर 15-20 मिनट बाद वो उठता है, उसे नजर आता है कि पहली हालत में और अब वाली हालत में फर्क है। इसी तरह फर्क नजर आ रहा होता है योगा जब इंसान, तो हमने तो इसको अपनी छठी नमाज समझा हुआ है। पता नहीं कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन ये है कि मैंने देखा है कि जिस्म को बड़ा हल्का फुल्का कर देता है, जहन को हल्का फुल्का कर देता है और इंसान की ना तबीयत के अंदर एक अनुशासन विशासन पैदा कर देता है कि आप आधा घंटा अगर योगा को देते हैं तो आपके बाकी 23.5 घंटे जो हैं वो भी हल्के फुल्के और खुशगवार हो जाते हैं, जहन कई किस्म की मनफी सोचों से पाक हो जाता है वगैरह वगैरह। सो अब योगा के हवाले से 2 बातें जहन में रखें। नंबर 1 तो ये है कि ये कम खर्च और बाला नशीन वाला मुहावरा आपने सुना हुआ है कि किसी चीज पर लागत थोड़ी आए, मेहनत थोड़ी लगे, लेकिन उसका नतीजा ज्यादा मिल जाए। देखिए योगा के अंदर कम खर्च बाला नशीन वाला मुहावरा, इस पर मैं इस अंदाज में फिट कर रहा हूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं है, कोई लंबे लंबे वजन उठाना नहीं है कि मन वजन उठाओ जी, 2 मन का ये उठाओ जी, ये करो वो करो, लंबी चौड़ी डंड बैठ के नहीं है, बहुत लंबे चौड़े मामला नहीं। इसमें हल्की फुल्की सी स्लाइड किस्म की वर्जिशें हैं जो बड़े स्लो मोशन के ऊपर आराम सुकून से करनी होती, ठीक है। नंबर 1 तो ये है इसके हवाले से खास। दूसरा, योगा असल फोकस करता है कि योगा की जो वर्जिशें हैं उनके अंदर एक मेन फोकस इस पर है कि जिस्म के अंदर लचक पैदा होनी चाहिए। जिस्म में जितनी ज्यादा लचक होगी ना उतना ही ज्यादा ये बीमारियों से बचाव, और जितनी जिस्म के अंदर अकड़ाव होगा, तनाव होगा, उतना ही ज्यादा ये बीमारियों का शिकार हो। खास तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें जितनी लचक होना, जिंदगी का सारा दारोमदार इस रीढ़ की हड्डी पर है, ठीक है। इसमें जितनी लचक होगी उतना ही आपका जिस्म हेल्दी होगा। जितना इसमें अकड़ाव तनाव आता जाएगा ना उतना ही, आप देखते हैं कोई चीज प्लास्टिक का खिलौना बना होगा ना, कोई जो सख्त होगा उसको आप ऐसे दबाएंगे टूट जाएगा, लेकिन उसमें लचक होगी तो आप ऐसे ही उसको करते जाएं और वो दोहरा भी हो जाएगा, टूटेगा नहीं। यही मामला जिस्म का है। लचक जिस चीज में भी आ जाती है ना उसमें एक हुस्न, एक तवाज़ुन, एक खूबसूरती आ जाती है। तो लिहाजा ये जिस्म के अंदर मेन चीज है इसका लचक पैदा करना। तो अगला ये है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं अब वो जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ चंद एक,
मैं उनको आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा हूँ। उन पर लगता तो आधा घंटा है, मैं जस्ट एक आधा मिनट में वो जो 5-6 एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, मैं डेली बेस पे करता हूँ, उनको मैं बताने लगा हूँ। आप इनमें से कोई लेना चाहें या ये लेना चाहें या इससे हटकर कोई और साथ शामिल करनी चाहें, कोई इनमें से निकालना चाहें, आप जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन ये है आपको एक जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आम तौर पर डेली बेसिस पे करता हूँ। अब हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ आ रहे हैं। बाकी चाहे बैठ जाए, आपके खड़े हो। रहमान 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी अब आपको प्रैक्टिकली वो एक्सरसाइज करके दिखाने लगा हूँ 1 मिनट के लिए, जो मैं डेली बेस पे करता हूँ और जिनके बड़े खुशगवार नताइज असरात मुझे फील होते हैं और मज़ा आता है। और यही वजह है कि योगा मेरे लिए खुशगवार किस्म का नशा बन चुका है। एक नशा वो होता है जो इंसान को तबाह कर रहा होता है, एक नशा वो होता है जो इंसान को बना रहा होता है। कैसी अच्छी बात है कि आपको एक चीज़ का नशा लग जाए, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो और साथ साथ वो आपको कुछ बेनिफिट भी दे रहा हो। तो लिहाजा इस तरह के सेहतमंद नशे अल्लाह ताला हर किसी को दे। ये है नंबर 1 एक्सरसाइज जो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखिएगा, योगा में हर हरकत स्लो मोशन पर है। ये झटके से हाथ नहीं उठाना, बस आराम आराम से स्लो मोशन पे आया। यहाँ जब आ गया तो अब ये इसको इधर प्रेशर डालना शुरू किया और थोड़ा सा खिंचाव इधर आना चाहिए। ठीक है, इतना के नीचे जाएं कि आपकी तबीयत पर तो बहुत बोझ भी ना पड़े, लेकिन यहाँ थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा। ये क्या है, अब लचक पैदा हो रही है इस हिस्से में। ठीक है, जितना जा सकते हैं चले जाएं, थोड़ी देर ठहरे रहें, वापस आएं, आराम से ही वापस। ठीक है, उसके बाद इधर ऐसे ये आ गया, अब इधर, अब ये देखें, अब इधर खिंचाओ, अकड़ाओ, तनाव पैदा हो रहा है। ठीक है, ये आप जहां तक जा सकते हैं इसको नीचे जाने दें, इसको इधर ले आए, थोड़ी देर यहाँ रुके और उसके बाद ये वापस आए और फिर ये नीचे। उसके बाद इसी पहली एक्सरसाइज का ही तीसरा हिस्सा, ये बैक को जहां तक आसानी से जा सके वापस आए, थोड़ी देर रुके। आप इससे ज़्यादा देर बाहर रुक सकते हैं, मैं तो वैसे आपको शार्ट, लेकिन जितना भी आप आसानी से। ये देखें चौथा पोर्शन इसका, ये देख रहे हैं, ये मेरी टांगों में आपको बुखाम नजर नहीं आ रहा और मेरे हाथ देखें जी, सीधी टांगों के साथ मेरे हाथ ये जमीन पर फुल लग रहे हैं। आज आप में से कोई करे तो शायद आप 18-20 साल के हैं, आपको ये मुमकिन ना हो। हालांकि आप में लचक ज्यादा होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जिसम में अगड़ाव सा आता है, बच्चे के देखते हैं कितनी लचक होती है उसमें। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आप में से कोई आज अगर ये करे तो ऐसे हाथ ना लगा सके। वजह क्या है कि आपने आज तक किया नहीं है ना, तो इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। तो ये है पहली एक्सरसाइज। इसमें मैं मतलब इस तरह ये एक चक्कर हो गया ना, इस तरह 3-4 चक्कर करूंगा तो कुछ 4-5 मिनट हो जाने हैं। 5 मिनट का एस्टिमेट है एक एक्सरसाइज के लिए। योगा में फिर ये भी है कि हर आसन करने के बाद आप 1 मिनट की, आधे मिनट की ब्रेक लें, जिस्म को रेस्ट दें, ताकि उसके पूरे असरार अंदर जज्ब हो जाए। तो मैंने 5-5 मिनट एक एक्सरसाइज के लिए रखे हुए हैं, तो 5 की बजाय समझने में घड़ी सामने होती है 4-4.5 मिनट पर स्टॉप करूँ, 4 पर ही 1 मिनट फिर मैं आराम से लेट जाता हूँ या बैठ जाता हूँ, ताकि आराम जिस्म को जरा ढीला छोड़ता हूँ। उसके नतीजे में वो पूरे असरार जिस्म दोबारा एक यानी तवाना हो जाता है अगली एक्सरसाइज के लिए। ये होगी पहली। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था इस दूसरी एक्सरसाइज के हवाले से कि इसको आप करेंगे ना तो जिस्म से हर किस्म की दर्दें खत्म हो जाएंगी। और खुदा का शुक्र है कि मैं तकरीबन 60 साल का हो गया हूँ, सर से लेकर पाँव तक जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द नहीं। जो दर्दें पहले थी ना, कभी होती थी, वो भी खत्म हो गई। ये क्या है, ये देखें, नीचे पाँव आपके ऐसे मिले हों, थोड़ा सा आगे इसमें ऐसे हो, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, ये ऐसे कर लिया जहाज की तरह। अब आपने नीचे वाले हिस्से को नहीं कुछ भी करना, बस ऊपर वाले हिस्से को रोटेट करना है। ये देखें, ठीक, थोड़ा सा प्रेशर दोनों तरफ इतनी दूर जाएं कि कुछ थोड़ा सा खिंचाव पड़े।
ठीक है। सीधे बाजू रखते हुए ऐसे ऐसे, नीचे वाला हिस्सा देखिए अपनी जगह पे जमा हुआ है, ऊपर वाला आधा हिस्सा जो है ना दाढ़त सारा ये हरकत कर रहा है कि दायरे की सूरत में, आधे दायरे में, ठीक है। ये है वो दूसरी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ और जिसके मतलब मैंने बताया, मैंने पढ़ा था कि ये दर्दों के हवाले से खास तौर पर बड़ी इफेक्टिव है। तीसरी एक्सरसाइज वो है जिसे योगा की एक्सरसाइजेज का बादशाह माना गया है। इतने ज्यादा बेनिफिट्स उसके योगा के अंदर बयान किए जाते हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, और ऐसे ऐसे असरात फील भी होते हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया, ENT स्पेशलिस्ट के पास। मेरे यहाँ खारिश हुआ करती थी, चेहरे की कुछ शिकायत थी इधर जगहों पे, तो उन्होंने मुझे दवाई के साथ, मेरी ENT स्पेशलिस्ट के साथ कहा कि अगर आप थोड़ी देर सर के बल खड़े होने की एक्सरसाइज किया करें ना तो ये बड़ी मुफीद है। योगा की एक्सरसाइज, जिसको योगा की एक्सरसाइज का बादशाह माना गया है, वो क्या है? सर के बल खड़े हो। उसमें क्या होता है, ये देखिए ना, खून, दिल यहाँ है, ये खून को पंप करता है। अब आप देखते हैं निचली वाली मंजिल पर मोटर लगी हुई हो तो ऊपर वाली मंजिल पर पानी कम जाता है, नीचे ज्यादा जाता है ना, ऊपर कम जाता है। यही मामला यहाँ है, दिल की तरफ से नीचे को तो आसानी से जाता है। मैंने कई दफा देखा, उंगली पर कट लग जाए ना, हाथ ऐसे खड़ा कर दे आप, वहां जाकर वो खून बहना बंद हो जाए। फिर वजह क्या है, इतनी ऊपर तक खून जाता नहीं। तो ये जो है ना अज़ा, ये सजदे के अंदर भी ऐसे ही होता है, खून इधर को आता है, इनको तकवीर मिलती है। तो योगा की इस एक्सरसाइज के अंदर भी सर को, कानों को, आंखों को खून बड़ी वाफर मिकदार में सप्लाई होता है। उसका असर आंखों पर खुशगवार पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है, कानों पर, दांतों पर, बाकी जितने भी ऊपर वाले अज़ा, और इसके साथ साथ ये कुव्वत हाज़मा को बड़ी तकवीत देता है, और बाकी भी जिस्म के बहुत सारे निज़ाम के ऊपर इसके खुशगवार असर। ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज ऐसे हो, लेकिन इट इज पॉसिबल। ये देखिए अभी आपके सामने होता है। ये नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को यूं मिलाएं, यूं करें, और ये ठीक है। ये देखें, अब सारा खून जो है ना दिल का, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और मजा आ रहा है। योगा जब आपको एक दफा इसके बेनिफिट्स का पता चल गया, आपने इसको एंजॉय कर लिया ना, तो फिर मैंने बताया ये आपके लिए भी एक नशा बन जाएगा। देखिए मेरा जिस्म बिल्कुल बैलेंस में है इस वक्त, कोई ऐसा मुझे गिरने का खतरा नहीं है, ठीक है, कि मैं गिर ना जाऊं, यार क्या हो जाएगा। वजह क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें हर एक के लिए पॉसिबल है। ओके, तो ये भी तकरीबन समझ में 4 मिनट करके 5वां मिनट फिर मैंने इसके बाद भी हर एक के बाद। अच्छा, यहाँ से आपने फौरी तौर पर ऊपर नहीं उठना, क्योंकि खून इधर गया हुआ है, फौरी तौर पर खून का वापस आना मुनासिब नहीं। चंद सेकंड यहाँ रुककर उसके बाद फिर आप उठ जाए, ठीक है। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। आइए अब चौथी देखते हैं, वो क्या है। ये देखिएगा, ये ऐसे लेट जाए बंदा और इसमें यूं टांगों को उठाए और यहां से सहारा दे। ये देखें, ये भी ये यहां तक आकर ना, ये भी तकरीबन वो तीसरी एक्सरसाइज वाली शक्ल बनती है। थोड़ी देर यहां आप रोक सकते हैं और उसके बाद क्या करना है, ये देख रहे हैं पाँव कहाँ जाकर लग रहे हैं, यहाँ कोई बैंड नहीं है, और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जबरदस्त लचक पैदा हो रही है, ठीक है। ये सारे हिस्से मजबूत हो रहे हैं, इनको तकवीत मिल रही है, हल्का सा खुशगवार किस्म का प्रेशर इन सब पर पड़ रहा है, और साथ साथ ये यहाँ लचक पैदा हो रही है, और बड़ा मज़ा आता है। इसमें कोई किसी किस्म की बोरियत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रोके रखें, जब आपका कोई टाइम पूरा हो जाए यहाँ लाकर फिर अगर चाहें तो थोड़ी देर यहाँ फिर रोक कर या फिर आराम से नीचे जाने दें, ठीक है। उसके बाद फिर 1 मिनट का वक्फा लें, जिस्म को ज़रा ढीला छोड़ें, 2-4 लंबे सांस लें, और फिर उसके बाद 5वीं एक्सरसाइज ये क्या है, ये इधर से शुरू होगी
और ऐसे आप जाएंगे और यूं जाते जाते ये देखें टांगों में कोई हम नहीं है और ये मेरी ये जो पेशानी है ये यहाँ लग रही है और हाथ देखें कहाँ तक जा रहे हैं। अब इसमें भी यहाँ लचक पैदा हो रही है। अब मुमकिन है आप पहले दिन करें तो आपके हाथ यहाँ तक नहीं जा सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ पॉसिबल है। 5वीं करने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए क्या करता हूँ, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ना शुरू कर देता हूँ। और ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की तकनीक है। क्या बंदा ऐसे लंबा सा सांस लिए करना, सांस छोड़ते हुए समझे कि मेरे अंदर से तनाव अकड़ाव सारा निकल रहा है, और जिस्म बिल्कुल ढीला, जैसे सोए हुए बंदे का नहीं होता है, सोए हुए बंदे के जिस्म में कोई तनाव खिंचाव अकड़ाव नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बेहोश में सुध पड़ा होता है। उस तरह ये सांस बाहर निकालते वक्त ना, चंद सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते वक्त बंदा ये तसव्वुर करे कि हर सांस के साथ मुंह के रास्ते वो अकड़ाव तनाव सारा बाहर निकल रहा है। ठीक है, जिस्म बिल्कुल ढीला होता जा रहा है, जैसे एक बिल्ली जब सोई होती है, या एक पुरानी सी जुराब देखी है कभी, जुराब के अंदर कोई अकड़ाव तनाव है, उसको रख करके बिल्कुल ढीली ढाली सी, उस तरह बंदे का जिस्म ढीला हो रहा है। इस हालत में जो जिस्म सुस्ताता है ना, जब आराम करता है, तो उससे भी उसकी एनर्जियाँ तवानाइयाँ जो है ना वो मजबूत होती हैं, तकवीयत पकड़ती हैं, उसको रेस्ट मिलती है वगैरह वगैरह। अल्लाह हासिल किया। फिर 5 मिनट का मैंने बताया, मैंने ये इसको छठी चीज़ समझ ली। 5 वो एक्सरसाइज जो आपको करके दिखाई, और ये छठी चीज़ ये 5 मिनट। और इसमें एक और भी आगे चीज़ है कि आप साथ साथ ना ये रेस्ट करते हुए ज़हनी तसव्वुरात के अंदर मुस्तक़बिल में जो बनना चाहते हैं उसके मतलब अपने जहन को सजेशन दे सकते हैं, कोई सोच सकते हैं तसव्वुरात, यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं वो होता है, तो आपके अंदर वो नक्शे भी उतरने शुरू हो जाते हैं और उसके भी बड़े मुस्बत असरात पड़ते हैं। उसको कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को तजवीज़ देना जहन के अंदर, और ये मुंह से भी दोहराया जा सकता है। इस हवाले से मैंने भी एक जुमला रखा हुआ है जो 94 मरतबा मैं दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं रोज़ बरोज़ हर लिहाज से बेहतर होता जा रहा हूँ। ये जुमला मैंने नफ्सियात की एक किताब में पढ़ा था जो आज से कोई 125 साल पहले या तक 100 साल पहले लिखी गई थी। 1926 के अंदर ये पहली दफ़ा छपी थी। ख्याल की ताकत अमल होवे की किताब है। उसने कहा था कि ये जुमला जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है कि इंसान जब सुस्ता रहा हो ना, रात को सोने से चंद मिनट पहले आंखें बंद करके जिस्म को ढीला छोड़कर, या दिन के भी किसी हिस्से में वो इस जुमले को अपने जहन के अंदर दोहराए, तो उसके नतीजे में उसकी शख्सियत पर बड़े अच्छे असरार पड़ेंगे। तो ये भी साथ मिलाई जा सकती है इस छठी के अंदर, हैं, इस रेस्ट की हालत के अंदर। उसके बाद आधा घंटा जब ये पूरा हो जाता है तो फिर हम इतने सुकून फील हो रहा होता है, इतना हल्का फुल्का, और वो हल्कापन जो है वो सारा दिन फिर बंदे के साथ साथ ही होता है। उसके बाद मैं आपको 2 एक्सरसाइज सांस की भी बता देता हूँ जो मैं अमूमन करता हूँ। सांस का बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल है आपके जज्बात को कंट्रोल करने में, आपकी फीलिंग्स को, आपके हवास को, आपकी तबीयत को। ये तबीयत के अंदर जो कच्चापन है हमारी तबीयतों के अंदर, जज्बात के अंदर ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाना, भड़क जाना, मनफी सोचें जहन में आ जाना, इनको कंट्रोल करने में योगा के माहिरीन का और माइंड साइंस के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सांस आपकी कंट्रोल में आ गया ना, तो समझ लें सब कुछ ही कंट्रोल में आ गया। तो सांस को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। तो सांस के हवाले से बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैं उनमें से जो 2 बाकायदगी के साथ करने की कोशिश करता हूँ वो आपको बताता हूँ। बेटा ये मेरा ज़रा मोबाइल पकड़िएगा, के साथ करता हूँ वो भी 5-5 मिनट। बाकी उसके अलावा भी कई दफ़ा कुछ साथ कोई टाइम हो तो और भी कुछ शामिल कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है बथेरा इस हवाले से। तो लेकिन मैं आपको वो 2 बताने लगा हूँ कि जो मैं आम तौर पर डेली बेस के ऊपर किया करता हूँ। अच्छा जी, ये क्लॉक के ऊपर बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, चाहे चेयर पे बैठ जाएं, चाहे खड़े हों, चाहे ऐसे बैठ जाएं, किसी तरह की घूमने। लेकिन ये है आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। यूँ कहीं सामने इसको रख लेता हूँ, यहाँ तो सामने वाली कोई जगह नहीं है जहाँ रखना है, वैसे मैं हाथ में पकड़ कर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे स्टार्ट कर दिया, 5 सेकंड तक मैंने सांस नाक के रास्ते से अंदर खींचना है,
फिर 20 सेकंड तक रोके रखना है और फिर 5 सेकंड में उसको मुंह के रास्ते से खारिज करना है। ये देखिएगा, ये समझ आई बात की। अब इसमें क्या है, 10 सांस लें तो आधे सेकंड में, आधे मिनट में एक हुआ ना, 10 में 5 मिनट हो गए। और ये इसके नतीजे में जिस्म जब सांस अंदर होती है तो खून बड़ी अपना बोलना, सांस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अंदर जज्ब हो रही होती है और अंदर के निज़ाम को मजबूत कर रही होती है। और सांस जैसे जैसे आपके कंट्रोल में आता है वैसे वैसे आपका अपने जज्बात पर, अपने ख्यालात पर, अपनी आदत पर वगैरह वगैरह पर काबू पाना भी आसान हो जाता है। ठीक है, ये एक ये है। और दूसरी क्या है, वो आपकी आवाज़ में भी ना एक लौच पैदा करती है, मतलब ये नहीं एक रवानी पैदा करती है गुफ्तगू के अंदर भी, और वो भी बाकी ये सारे असरात भी रखती है। वो क्या है, वो देखिएगा, मैंने 5 मिनट पहले सांस लेनी है और फिर मैंने या हय्यो या कय्यूम कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ना है। और 30 मिनट सेकंड जब पूरे हो जाएंगे ना, 30 पे चलिए मैंने उसको ख़त्म कर देना है। उसके नतीजे में क्या होगा, उसमें भी सांस के अंदर एक कंट्रोल आता है सांस पर, और साथ साथ ये है उस पर, उसके आपकी आवाज़ पर बड़े खुशगवार असरात मरतब होते हैं। आवाज़ खुरदरी नहीं होती है, आवाज़ के अंदर एक जान होती है, एक मिठास होती है, एक तासीर होती है, एक शरीनी होती है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। और साथ पूरी बॉडी के ऊपर उसके असरात जो सांस को पहली मशक के हवाले से बताए गए थे वो भी साथ साथ। ये देखें, 5 सेकंड तक मैं पहले सांस लूँगा और फिर मैं छोड़ूंगा साथ मुंह से कुछ बोलते हुए। या हय्यो या कय्यूम। समझ आई बात की? देखा आपने, इसको भी जब 10 मरतबा करते हैं तो 5 मिनट इसमें भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 सांस की एक्सरसाइज हैं जो मेरी ख्वाहिश होती है अमूमन कि मैं डेली बेस पे करूँ। साथ कभी तो वक्त वो कुछ और भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मज़ा इसमें भी बड़ा आता है जब सांस आप लंबा लेकर अंदर रोकते हैं तो एक खुशगवार किस्म का। अच्छा, जब हमारी सांस बाहर निकल रही होती है तब हम इस मटेरियल वर्ल्ड के करीब हो रहे होते हैं। इसकी आपको एक और साइंटिफिक डायमेंशन बताऊँ, जब हमारी सांस अंदर जा रही होती है, बाहर निकल रही होती है, फिर हम इस मटीरियल वर्ल्ड के ज़्यादा करीब होते हैं। जिस वक्त सांस हम अंदर ले जाकर अंदर रोकते हैं ना, तब हम अपनी इंटरनल वजूद के, अपनी रूह के ज़्यादा करीब होते हैं। क्योंकि आम तौर पर हम बाहर की मादी दुनिया में खोए हुए हैं, लिहाजा अपने इंटरनल से हम ज़रा फासले पे हैं। जब सांस हम अंदर रोकते हैं तो उससे हमारा अपने इंटरनल सिस्टम के साथ एक ताल्लुक कायम होता है और उसके बड़े खुशगवार असरात हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ते हैं। तो ये हैं बेटे वो चंद चीज़ें जिनका आपको काफ़ी देर से तजस्सुस था, काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार में थे कि सर किस दिन हमें क्लास के अंदर इस पर बताएंगे, तो मैंने आपको इख्तिसार के साथ बता दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।